नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में मेरा सेशन चल रहा है, उसमें मैं आप लोगों को करा रही हूँ इस समय क्या, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मैंने स्टार्ट करा दिया और स्टार्ट करने के बाद मैं उसमें आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। कितना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 सेक्शन। और आज जो मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को वो मैं कराऊंगी सेक्शन नंबर 8। देखिए, मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को पता हो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और साथ ही आप जब मेरे इस वीडियो को देखें, इसको पढ़ने बैठे, तो मेरे इस स्टार्टिंग के ही थोड़ी सी टॉक से ये समझ जाएं कि आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब चलते हैं, जब भी मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ाने का कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ वो मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, और करेक्ट करके पढ़ाने से आप लोगों को ये बेनिफिट होता है कि आप लोगों को पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो जाती हैं। अब जब तक आप पिछला रिवाइज नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके माइंड से पीछे वाले सब स्किप होता जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको आगे बढ़ने का। तो इसलिए हमेशा मैं आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स में आप लोगों को क्या कराती हूँ, रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, देखिए, हमेशा किसी भी एक्ट को रिवाइज करने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका होता है क्या, आप सेक्शन 1 से लेके और जहाँ तक आपने करा हुआ है वहाँ तक उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तभी आपको वो माइंड में सेट होते हैं, तभी वो आपको टिप्स पर लर्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्शन लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, उसका कहते हैं ना, आप सब्जेक्ट टाइप से समझ लेंगे, लेकिन उसको ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनके सेक्शंस भी लर्न करने होंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। जिन्होंने एग्जाम्स दिया है उनको भी, और जिन्होंने एग्जाम्स नहीं भी दिया है और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज होगी कि उनको और सेक्शंस को लर्न करना कितना जरूरी है। तो सेक्शन कैसे लर्न होंगे, जब आप रिवाइज करोगे। तो मेरा हमेशा का एक ही चीज़ है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको चीज़ें सेट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9। ठीक है, मैं आप लोगों को सेक्शन नंबर 7 तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 विच इज अंडर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। दो चीज़ में हमने से डिवाइड किया। ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5 से 37 तक, और एक वो जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 38 से लेके 53A तक। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए मैं अब आपको स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन नंबर 8। और सेक्शन नंबर 8 कहता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो अंतरण किया जाएगा उसका क्या इफेक्ट होगा। यानी कि अगर अंतरण करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या अंतरण करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर देन दीज प्रॉपर्टी आल्सो ट्रांसफर। मतलब इन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका क्या क्या ट्रांसफर होगा, तो उस प्रॉपर्टी के साथ आपका ट्रांसफर होंगी ये सारी चीज़ें। कौन सी सारी चीज़ें जो दे रखी हैं नीचे क्या दे रखी हैं, अब आप इसे पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जाइए। इन्होंने कहा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा इफ प्रॉपर्टी इज लैंड। क्या, इफ प्रॉपर्टी इज लैंड, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी लैंड को जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 किसको ट्रांसफर कर रहा है, एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बताया था ना मैंने आपको सेक्शन 5 में। देखिए, तो क्या कर रहा है, अगर वो लैंड को ट्रांसफर करता है तो उसके संग क्या क्या ट्रांसफर होगा। जो कहते हैं ना, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर आप एक चीज़ ट्रांसफर करोगे तो उसके संग जुड़ी हुई चली जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या ट्रांसफर होगा। तो इन्होंने बताया उसके साथ ईजमेंट ट्रांसफर होगा, रेंट, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई रेंट आता है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, ऑल प्रॉपर्टी विच अटैच्ड, और ऐसी हर वो प्रॉपर्टी जो उस लैंड के साथ अटैच्ड है। मान लीजिए कोई बाथरूम बना हुआ है वो भी साथ ट्रांसफर होगा, मान लीजिए वो जुड़ा हुआ कोई फार्म हाउस है वो भी ट्रांसफर होगा। तो क्या होता है, जो भी चीज़ होती है वो सब चीज़ें इसके साथ ही ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बताया मशीनरी। अब मान लीजिए मशीनरी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। एक प्लांट लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है, आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, किसी और व्यक्ति को उसका ओनर बनाना
चाहते हो। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके संग क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके संग जो ऑल मूवेबल पार्ट्स जो होंगे, उसके जितने भी मूवेबल पार्ट, क्या मूवेबल पार्ट होते हैं, उसके पुर्जे हो सकते हैं, ठीक है, उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी मशीनें हो सकती हैं, इस पेज को हो सकते हैं, उसके बोल्ट हो सकते हैं उसके, या उसको चलाने के लिए कोई कहते हैं ना हत्ता कोई होगा तो वो हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वो स्वयं ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इसके लिए अलग से कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती है अगर आप मशीनरी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा व्हेन प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग, अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो कि बिल्डिंग है, पूरा एक प्रीमाइसिस बना हुआ है, पूरा एक एक घर बना हुआ है, आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो वहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप उस बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करो लेकिन विंडो उखाड़ के अपने पास रख लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या विंडो को ट्रांसफ़र मैंने आपको नहीं किया, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो क्या होता है, साथ में आप उसको कैसे ट्रांसफ़र, ठीक है। तो बिल्डिंग में इन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग होगी वो बिल्डिंग ट्रांसफ़र अगर आप करोगे तो क्या क्या ट्रांसफ़र आपको करना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसफ़र करने को पड़ेगा उसके साथ विंडो, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसके साथ डोर, आपको कीज, और साथ में ईजमेंट्री राइट, और साथ में आपको क्या ट्रांसफ़र, अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, तो एक्शनेबल क्लेम के संग क्या ट्रांसफर होगा, तो एक्शनेबल क्लेम के संग जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर कैसा ट्रांसफर होगा, वो होगा वहाँ पे ऑल सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है, ऑल सिक्योरिटीज। लेकिन एक्सेप्ट इन्होंने क्या बताया कि जो प्रायर प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, सारी सिक्योरिटीज़ वापस कर दी जाएंगी, लेकिन जो प्रायर प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए, तो सेक्शन 8